नमस्कार साथियों, मैं किशन यादव आपका अपने YouTube चैनल किशन ट्यूटोरियल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज का जो अपना विषय है वो LIC के टॉप 3 प्लान का तीसरे नंबर का जो प्लान है जीवन लक्ष्य के बारे में है। जीवन लक्ष्य में क्या फीचर्स है, क्या बेनिफिट है, आज सारी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि जीवन लक्ष्य का जो प्लान है LIC का, ये LIC में कन्यादान पॉलिसी के नाम से फेमस है। लेकिन कन्यादान पॉलिसी के नाम से LIC में ऐसा कोई प्लान नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं देखेंगे, आप फेसबुक पे देखेंगे या कहीं किसी सोशल मीडिया साइट पे देखेंगे, वहां पर एक कन्यादान पॉलिसी के नाम से कई साथी लोग हमारे पोस्टर वगैरह डालते हैं। तो इस पॉलिसी को कन्यादान क्यों कहते हैं और इस पॉलिसी की खास बातें क्या है, वो आज हम समझेंगे। मेरा अपने LIC एडवाइजर साथियों से भी निवेदन रहेगा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसमें उन चीज़ों को अवश्य बताएं, ताकि एक क्लाइंट को अगर उस तरह से आप बताएंगे शायद वो आपकी बात को समझेगा और आपकी क्लाइंट की जो कॉल है वो 110% कन्वर्ट होगी। वो प्लान क्लाइंट हमेशा इसे लेगा। इस प्लान की जो खास बात है उसे जानने से पहले सबसे पहले हम इसके जो बेसिक फीचर्स हैं उसकी बात करेंगे। इस प्लान का नंबर है 933 जीवन लक्ष्य। इसे कन्यादान पॉलिसी भी कहा जाता है। अगर इसके मिनिमम एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 साल से 50 साल तक के व्यक्तियों को हम इसे दे सकते हैं। इसी के साथ टर्म का जो प्लान करेंगे हम 13 साल से 25 साल तक के लिए रहेगा। PPT पॉलिसी पेइंग टर्म यहाँ पर हमेशा हमने कई प्लान में देखे हैं, जैसे जीवन आनंद। जीवन आनंद में क्या होता है कि जब पॉलिसी का जो टर्म होता है वो पॉलिसी पीरियड तक ही रहता है पेइंग टर्म। अगर 15 साल का प्लान है तो हमें 15 साल ही देना पड़ेगा। लेकिन इस प्लान की खास बात क्या है कि अगर पॉलिसी का प्रीमियम पॉलिसी टर्म अगर 13 साल की है तो -3 ईयर, अगर 13 साल की है तो 10 साल, और अगर कोई 15 साल है तो 12 साल हमें उसमें पॉलिसी का पेइंग करना है। ठीक है। मिनिमम सम अश्योर्ड यहाँ पर 1 लाख रहेंगे और मैक्सिमम की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। आप अपने इनकम के अकॉर्डिंग यहाँ पर कितना भी से सम अश्योर्ड चूज कर सकते हैं। सम अश्योर्ड का जो मीन होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको उतना अमाउंट LIC को पे करना है। उसके अकॉर्डिंग आपके जितने भी बेनिफिट मेच्योरिटी है वो जुड़ी हुई रहती है। ठीक है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम। एग्जाम्पल पे जाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पॉलिसी प्लान को जब हम किसी को बताते हैं, उसका प्रेजेंटेशन देते हैं जब किसी के पास जाके, तो उसमें सबसे पहले आप 4 चीजों को सबसे पहले उन्हें बताएं: मैच्योरिटी, लोन, सरेंडर और पेड अप वैल्यू। अब इन्हें बताने का तरीका ऐसा है कि अगर आप डायरेक्ट मैच्योरिटी, लोन, सरेंडर, पेड अप वैल्यू करके बोलेंगे तो शायद उनको समझ में नहीं आए कि यार मैच्योरिटी वर्ड समझ जाएंगे, लोन समझ जाएंगे, सरेंडर वैल्यू, पेड अप उन्हें समझ में नहीं आएगा। तो इन्हें आप देसी लैंग्वेज में उन्हें समझाएं कि इसका फीचर नहीं समझा के उसके बेनिफिट समझाएं। लाइक एग्जांपल, अगर कोई हम कार खरीदने जाते हैं, जब हम कार खरीद रहे हैं तो अगर हमें वो बताता है इसमें AC है, इसमें पावर विंडो है, जब तक उस बेनिफिट को हम खुद को रिलेट नहीं करेंगे तब तक हम उस कार को प्रॉपर वे में समझ नहीं पाएंगे कि इसके बेनिफिट क्या क्या है। इसलिए वैसा ही एग्जाम्पल अपने को यहाँ पे भी देना है कि अगर कोई LIC का प्लान हम दे रहे हैं तो मैच्योरिटी को हमें इस तरह समझाना है कि अगर मैच्योरिटी में 20 लाख रुपए है तो मैच्योरिटी वर्ड नहीं बोल के उन्हें बताना है कि जो 20 लाख का अमाउंट आने वाला है और बच्चे जो भी उनके क्लाइंट के बच्चे का नाम है उसे आप यूज करें। जैसे राहुल है या नेहा है, तो राहुल की शादी में या नेहा की शादी में 20 लाख का अमाउंट जब आपको मिलेगा तो शायद आपको वहां पे बहुत बड़ी हेल्प होगी। या उनकी पढ़ाई से संबंधित आप उसे ही रिलेट करके बताएं। क्लाइंट के जो भी फैमिली मेंबर है उन्हें रिलेट करके बताएं, जिससे क्या है क्लाइंट इसे प्रैक्टिकल वे में लेता है कि हाँ, इस प्लान को अगर मैं लेता हूँ तो मेरे परिवार के लिए इसकी क्या उपयोगिता है। ऐसा है लोन बताएं कि अगर किसी कारण से आपको लोन की जरूरत पड़ती है, घर में कोई ऐसा प्रोग्राम हो गया या कोई ऐसी बात हो गई कि आपको लोन की जरूरत पड़ी, तो आप सीधे बैंक में नहीं जाके हमारे पास सीधे आ सकते हैं। ऐसा ही सरेंडर वैल्यू, पेड अप वैल्यू है। सरेंडर वैल्यू में अगर किसी कारणवश कोई परेशानी ऐसी हो गई कि अगर आप जमा नहीं करा पाते हैं तो भी आपका जो जमा धन है सुरक्षित है। उसके अकॉर्डिंग जितने टाइम तक आपने उसको पॉलिसी को चलाया है वहां पर जो भी उसका परसेंटेज आ रहा है वो आपको रिटर्न मिल जाएगा। मतलब कि अगर आप लंबा चलाना नहीं भी चाहते हैं और कोई बात हो गई तो भी आपको पॉलिसी का पैसा रिटर्न मिलने वाला है। देन पेड अप। पेड अप जो वैल्यू होती है ये अपने पॉलिसी का खास फीचर होता है। अगर आप उसे समझाएंगे कि अगर आप इसको बंद कराना चाहते हैं तो इसे बंद मत कराइए, क्योंकि जितने टाइम तक आपने इसको भरा है उसके अकॉर्डिंग इसकी एक वैल्यू बन जाती है सम अश्योर्ड की। और अगर आप इसका पॉलिसी का जो प्रीमियम है अगर जमा भी नहीं कराते हैं तो पॉलिसी के जितने भी बेनिफिट है वो एज इट इज उसी तरह से बनते रहते हैं, और ताकि आपको आगे जाके कम सम अश्योर्ड पे इसका लाभ मिलता है। तो ये कुछ मैंने आपको बातें बताई जो आपको अपने क्लाइंट को बताना जरूरी है। इसी के साथ चलते हैं उस एग्जाम्पल पर कि किस तरह से हमें प्लान का प्रेजेंटेशन देना है।
लाइक एग्जाम्पल एक राम है जिसकी एज है 30 ईयर और हमने उसे प्लान दिया है 21 साल के लिए। जब 21 साल के लिए प्लान दिया है तो उसकी पेइंग टर्म कितनी होगी? -3। -3 मतलब कि 18 ईयर तक ही उसको पॉलिसी में प्रीमियम भरना है। जब वो 30 साल का होगा, 48 साल की एज तक उसको पॉलिसी का पेइंग भरना है, प्रीमियम भरना है। देन 51 साल की एज में उसकी यहाँ पे मैच्योरिटी होने वाली है। अब यहाँ पर सम अश्योर्ड हमने लिखा है 10 लाख रुपए। हमेशा सम अश्योर्ड बताने के बाद आपको 30 साल से जो 48 साल 18 ईयर की एज है, इसमें जो भी उसका प्रीमियम आने वाला है, इस प्रीमियम को हमेशा मंथली मोड में बताना है। लाइक एग्जांपल इसका हम मंथली मोड करेंगे कि आपको इसमें मंथली पर मंथ 4,524 रुपए का अमाउंट भरना है। देन उसके बाद आपको बताना पर डे 145 रुपए अगर आप इसको बचाते हैं तो राहुल की शादी के लिए आपको यहाँ पर 22 लाख का अमाउंट मिलने वाला है। जब आप उसे इस तरह से बताएंगे, उसके माइंड में एक साइकोलॉजी बैठ जाएगी, अगर मात्र 145 रुपए बचाने हैं मुझे और उसके बाद मेरे को ये अमाउंट मिलने वाला, तो हमेशा बताएं आप मंथली मोड में, देन उसके बाद पर डे मोड में। 18 साल की आयु से 21 साल तक आपको कुछ नहीं पे करना है। जब इसकी मेच्योरिटी का टाइम आ जाएगा, जब राहुल की शादी का टाइम आ जाएगा, राहुल की एजुकेशन का टाइम आ जाएगा, नेहा की शादी का टाइम आ जाएगा, तब आपको क्या मिलने वाला है? 10 लाख बेसिक सम अश्योर्ड। देन उसके बाद वेस्टेड सिंपल रिवर्सली बोनस 10,29,000 रुपए और फाइनल एडिशनल बोनस 1 लाख रुपए। फाइनल एडिशनल बोनस आपको तभी मिलेगा जब प्लान 15 साल से ऊपर का है। जब प्लान 15 साल के ऊपर का है, यहाँ पर 21 साल का है, इसलिए यहाँ पे फाइनल एडिशनल बोनस मिलेगा। तो जब आप इसको इस तरह से डायग्राम से आप उसे बताएंगे तो क्लाइंट उसे अच्छे से समझेगा, उसे प्लान का कंसेप्ट समझ में आएगा, उसकी उपयोगिता समझ में आएगी और वहां पर आपकी ये क्लाइंट कॉल पूरी कन्वर्ट हो जाएगी आपकी सेल। देन ये था मैच्योरिटी बेनिफिट। क्यों हम इसे कन्यादान पॉलिसी कहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यही केस लिया हमने राम का, जहां पर उसकी एज थी 30 ईयर। आफ्टर 4 ईयर किसी कारणवश 4 साल बाद उसकी डेथ हो जाती है, 34 की एज में उसकी डेथ हो जाती है, तो बाकी के जो 17 ईयर थे उस केस में उनके नॉमिनीज को या किसी को भी आपको प्रीमियम देने की जरूरत नहीं। सारा प्रीमियम स्टॉप हो जाएगा, LIC उसको देगी और सम अश्योर्ड का 1 लाख रुपए उसके नॉमिनीज को मिलेगा। अगर उसका नॉमिनीज राहुल है जिसके लिए प्लान कर रहा था, तो राहुल को 1 लाख रुपए सम अश्योर्ड का 10% 10 लाख है, उसका 1 लाख रुपए रिमेनिंग 17 ईयर तक मिलेगा। मतलब कि राहुल को मिल जाएगा 17 लाख रुपए। ये 17 लाख तो अमाउंट उसको मिला अपनी एजुकेशन के लिए, अपने घर को चलाने के लिए या घर की अन्य सारी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। जो हमारा जो क्लाइंट था वो उसकी जिम्मेदारियां थी, सारी जिम्मेदारियां LIC ने अपने ऊपर वहन करी, अब वो उसके परिवार को चला रहा है। देन उसके मेच्योरिटी पे क्या होगा? ये 17 लाख तो मिले। देन जब उसकी मेच्योरिटी होगी तो सम अश्योर्ड का 110% 11 लाख रुपए तो उसको मिलेगा। देन बोनस मिलेगा 10,29,000। उसके बाद फाइनल एडिशनल बोनस 1 लाख रुपए। यहां पर वापस उसको 21 से 22 लाख रुपए मेच्योरिटी के रूप में और मिलेंगे। तो इसीलिए इसे कन्यादान पॉलिसी कहा जाता है कि अगर उस क्लाइंट ने अपनी बेटी के नाम से इसे लिया हुआ था या बेटी को नॉमिनी बनाया हुआ था कि बेटी की शादी में जब भी खर्च करूंगा और उसके पहले उसकी डेथ हो गई, तो बेटी की शादी की जिम्मेदारी, उसकी पढ़ाई पूरा LIC ने की। तो ये प्लान की खास बात इसे सबसे अलग बनाती है, यूनिक बनाती है। तो मेरा सभी साथियों से निवेदन है, जब भी आप किसी भी क्लाइंट को प्लान को बता रहे हैं तो इसकी जो कुछ बातें जो मैंने बताई है, ये प्लान से संबंधित बातें उन्हें जरूर बताएं। मेरा 110% इस पे विश्वास है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी इन सारी चीजों को देखकर इस तरह के प्लान प्रेजेंटेशन से वो आपकी इस कॉल को हमेशा कन्वर्ट करेगा, इस प्लान को हमेशा वो लेगा। तो ये था हमारा जीवन लक्ष्य 933 कन्यादान पॉलिसी। आशा है आप सभी को ये प्लान पसंद आया होगा। जिस तरह से मैंने बताया है, आप अगर इसको बताने की कोशिश करेंगे 1, 2, 3 बार में आपको इसका बेसिक फीचर मालूम पड़ जाएगा और इसे आप अच्छे से बता पाएंगे। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को